पहले उस महान परमेश्वर पिता को जो स्वर्ग में विराजमान है आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सबक को देते हैं। परमेश्वर पिता को हम देते हैं। स्वर्गीय पिता हमारा अब्बा पिता है। वो पिता जो हम पर दया किया, हम पर दया किया और अपने बेटा यीशु मसीह के जरिए हमें स्वर्गीय बेटा बेटी बना दिया, स्वर्गीय संतान बना दिया। यीशु के पर जब हमने विश्वास किया और उद्धार को हमने पाया, यीशु मसीह को भी हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह में ही सारी ब्लेसिंग्स, यीशु मसीह में ही सारी आशीषें पिता ने हमारे लिए दिया है। यीशु मसीह अगर क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ होता, यीशु मसीह अगर लहू नहीं बहाया होता तो हमारा जीवन में ना चंगाई मिलती, ना उद्धार होता, ना छुटकारा होता, ना कुछ भी नहीं होता। वो यीशु मसीह क्रूस पर जो सब कुछ पूरा किया है, कंप्लीट किया है उसका काम को, उसके लिए वो और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद और स्तुति करते हैं। क्योंकि उसके बगैर, यीशु मसीह के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। वो हमारे समान बनकर आया और वो सब कुछ सहा और सब कुछ सहते हुए बलिदान हुआ। इसलिए जब जब आप यीशु मसीह की महिमा करेंगे तो आप समझ जाइए आपके लिए अद्भुत काम होने वाला है, क्योंकि वो उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी नहीं होने वाला है। दुनिया में अगर कुछ होना ही है तो यीशु मसीह होना है, और यीशु मसीह अगर है तो सब कुछ आपके लिए होगा। आमीन। पवित्र आत्मा में आज भी हमारे लिए कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। वो एक व्यक्ति है जो हमने सुना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमारे साथ हो लिया है, हमारे मध्य में है। वो परमेश्वर है, वो उसके कार्य भी आज धरती पर हो रहा है। पेंतेकोस्त के दिन के बाद कलीसिया के युग में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आ चुका है, हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है, और उसका कार्य भी हमारे साथ हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक जीवन में अगर आप वचन को लिए और वचन को रोज अपने जीवन में प्रैक्टिस करते गए तो विश्वास में अपना इतना मजबूत हो जाएंगे कि कोई भी शैतान की शक्ति आपको हरा नहीं सकता है। आप निरंतर जय पाते रहेंगे, निरंतर जय पाते रहेंगे, निरंतर। आप बोलेंगे, परेशानी के बीच में भी आप वचन को बोलेंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य कि आपको जय देता रहेगा। यीशु मसीह पहले जो है टीचिंग, पहले वो अपने लोगों को सिखाता था। दूसरा है प्रीचिंग, प्रचार करता था परमेश्वर के राज्य के बारे में। तीसरा है डिलीवरेंस, हीलिंग, छुटकारा, चंगाई पहले नहीं, चंगाई तीसरे नंबर में आता है। पहले नंबर में आता है टीचिंग, मतलब शिक्षा, उपदेश दिया करता है। उसके बाद प्रीचिंग, किंगडम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार। तीसरा था छुटकारा, चंगाई और डिलीवरेंस, हीलिंग्स और मुसीबत से छुटकारा, परेशानी से छुटकारा, ये आता है तीसरा। ये व्यक्ति अगर वचन को सीखने लगेगा तो वो व्यक्ति चंगाई भी पाता रहेगा। हमें ये बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने पहले सिखाया, नंबर 1। नंबर 2 में जब आप सीखने लगेंगे, वचन को सीखने लगेंगे तो वचन जो जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, आपकी हड्डी गोदे को चंगा करेगा। आपको चंगाई के लिए किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ऑलरेडी क्रूस पर कर दिया है। आप उसको लेंगे, प्रतिदिन जीवन में लेंगे और प्रतिदिन जीवन में आप जयवंत होते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये जीवन प्रभु यीशु मसीह चाहता है। ये जीवन शैतान नहीं चाहता है, दुष्ट शक्तियां नहीं चाहता है, दुनिया की आज जो शक्तियां हैं वो नहीं चाहता है, लेकिन यीशु मसीह चाहता है आप एक अच्छी जीवन जिए और बहुतायत का जीवन जिए, भरपूरी का जीवन जिए, एक जीवन का जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। तो ये जीवन देने के लिए यीशु हमें लाया है, हमें बुलाया है, और ये जीवन आप अकेला नहीं जी सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ग में जाने से पहले, पिता के पास जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा। मैं जैसे
रहने के दिनों में तुम्हारे साथ सहायता करता रहा, वैसे ही एक सहायता करने वाला, एक पैराक्लीटो, एक कंफर्टर, आश्वासन देने वाला, वो सिखाने वाला, चलाने वाला, सामर्थ देने वाला, अगुवाई करने वाला और तुम्हें चंगा करने वाला, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो मैं धरती पर करता था, वैसे ही करने वाला वो जो उसको मैं पिता से विनती करूंगा, और पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजेगा। आमीन। और पेंतेकोस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा उतरा। पेंतेकोस्त के दिन में वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और गिफ्ट के रूप में एक गिफ्ट के समान हमारे पास आया, और पतरस कहता है पवित्र आत्मा का गिफ्ट, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का ज्ञान को तुम ले लो, और पवित्र आत्मा का ज्ञान तुम्हारे जीवन में लेना है। वो पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के समान आया है, उसको आपको लेना है, नहीं लेना है, हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और जब यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया, वो परमेश्वर की आत्मा है, वो यीशु का आत्मा है, वो परमात्मा है, वो सनातन काल का आत्मा है। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा बाइबल कहती है इब्रानियों 9:14 में कहता है कि ये सनातन काल का आत्मा है, अनंत काल से लेके अनंत काल तक काम करने वाला आत्मा है। आमीन। वो आत्मा आज नहीं जन्म हुआ, वो पिता ने जन्म नहीं दिया, वो आत्मा वो शुरू से अनादि काल से लेके अनादि काल तक पिता के साथ था, पुत्र के साथ था। वो आत्मा हमारे साथ आज कलीसिया के साथ है, हमारे साथ है। वो आत्मा को आप जाने, वो आत्मा आज नहीं आया, ना पेंतेकोस्त के दिन में आया। वो आत्मा वो बिगिनिंग टू एंड, अनादि से अनादि काल तक, अनंत काल से अनंत काल तक वो पवित्र आत्मा काम करके आया है, और इस धरती पर काम करके आया है। वो आत्मा का कार्य को हमारे जीवन में लेना पड़ेगा, उसकी मदद लेना पड़ेगा, उस आत्मा की सहायता लेना पड़ेगा। उस आत्मा की सहायता से परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता रहेगा। हमें आप अकेला नहीं कर सकते, हम अकेला नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। बिना पवित्र आत्मा के हम इस संसार में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना जी सकते हैं, ना फल सकते हैं, ना फूल सकते हैं, ना जय पा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यीशु जाने से पहले ही कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अनाथ मतलब आप समझ रहे हैं, अनाथ मतलब कोई किसका कोई नहीं है, और वो कुछ नहीं बहुत परेशान रहेगा क्योंकि वो अनाथ है। लेकिन यीशु कहा मैं जाऊंगा तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और एक सहायता करने वाली आत्मा भेजूंगा, सत्य की आत्मा भेजूंगा। वो व्यक्ति आएगा, वो परमेश्वर है, वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति आकर तेरे साथ रहेगा, तेरे अंदर रहेगा, तेरे मध्य में रहेगा। और इस बातों को हमने सीखा है। हालेलुया। इन बातों को हमने सीखा है। हालेलुया। सीखा है कि नहीं सीखा है? कम ऑन। पिछले संडे जितने भी आपने इस वचनों को सीखा है, आप इस बातों को मत भूलिए। ये हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर वास करता है। बाइबल कहती है, रोमियो 8:9 कहती है, अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास नहीं करता है तो मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का जन नहीं हूँ। अगर पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है तो मेरे अंदर में वास करता है तो मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ। और परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते मैं परमेश्वर की आत्मा का मदद लेके चलूंगा, परमेश्वर की आत्मा का सहायता, उसके कार्य को मेरे जीवन में लेके चलूंगा। आमीन। हालेलुया। हमारे बच्चों का मदद माँ बाप करते हैं, वैसे ही हमारा मदद जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर करेगा। बच्चे हमको बोलते हैं पापा मेरे लिए मदद कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, और जो मेरे लिए सहायता कर दो, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मम्मी पापा क्या करते हैं, वो जाके बच्चों की मदद करते हैं। आपको ऐसे ही पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा। जब जब उसको देंगे, परमात्मा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए कार्य करेगा और करता रहेगा। तो ये बातों को याद रखिए। उनका आत्मा मुझे कह रहा था कि हम तो संगति रखने के लिए आ गए,
पवित्र आत्मा की संगति में यीशु मसीह में आ गए, पवित्र आत्मा की फेलोशिप, पार्टनरशिप, और उसमें हम आ चुके हैं। लेकिन उस पार्टनरशिप में पवित्र आत्मा को हमें काम करने देना चाहिए। तो आज बाइबल में हमने सीखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा क्या क्या काम करना चाह रहा है हम आपके लिए और मेरे लिए। एक विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा क्या करना चाह रहा है, क्या आपके लिए करना चाह रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर और बिगिनिंग से, शुरू से वो अपना काम किया है। पुराने नियम में काम करते आया है, पुराने नियम में काम करते आया है। उस बातों को मैं आज नहीं बताऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन आज हम सीखेंगे, आज आप सीख लीजिए कि आपके लिए, मेरे लिए पवित्र आत्मा क्या क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। उस कार्य को आपको जानना है। जब आप पवित्र आत्मा का काम को जानेंगे तो आपके जीवन में छुटकारा होगा, आपके जीवन में चंगाई होगा, आपके जीवन में स्वतंत्रता होगा। आमीन। क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा का काम है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। और जहाँ पवित्र आत्मा का काम हो रहा है उस व्यक्ति के जीवन में आजादी हो रही है। आमीन। अगर पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रही है तो आप परेशान में रहेंगे, बंधन में रहेंगे और मुसीबत में रहेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हर व्यक्ति में होके काम करना चाह रहा है। हमें क्योंकि वो आत्मा है, क्योंकि वो आत्मा है, वो आपके लिए करना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में आया, परमेश्वर का दया आया, परमेश्वर का अनुग्रह आया, परमेश्वर का कृपा आया, और मैं और सच्चाई को जानने लगा। जब मैं सच्चाई को जानने लगा, फिर ये जानना भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और किसी के बातों को या किसी वचन को या किसी के माध्यम से जब मैंने सुना और मैंने पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में हुआ, मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन पवित्र आत्मा का काम हुआ। और जिस दिन पवित्र आत्मा का काम कार्य शुरू हुआ उसी दिन मेरे जीवन में कुछ काम होना शुरू हुआ। हालेलुया। ये पहला स्टेप है पवित्र आत्मा का। ये पहला कार्य होता है। एक व्यक्ति जब यीशु के बारे में या परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के बारे में जब जानने लगा या सुनने लगा तो उसी दिन पवित्र आत्मा का काम वहाँ उसके दिल में, मन में, जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहला काम बाइबल करता है, बाइबल में लिखा है, पहला काम बाइबल में पवित्र आत्मा कार्य करता है वो है आपको नया जीवन देना चाहता है, रीजेनरेट करना चाहता है, आपको एक नया जीवन की ओर लेके जाना चाहता है, एक जन्म देना चाहता है। ऑलरेडी आप जन्म हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा का पहला एक व्यक्ति विश्वासी विश्वास करने के बाद पहला काम होता है वो एक नया जन्म का अनुभव देना चाहता है, एक नया काम करना चाहता है, एक रीजेनरेट, आपका मरा हुआ जीवन जो यीशु मसीह में जीवित करना चाहता है। क्योंकि सारे मनुष्य जाति क्या है? पाप में, बुराई में, निंदा, बुराई, पाप में, गुनाहों में, अशुद्धता में हम जी रहे थे। हम नहीं जानते थे सच्चाई को, हम पाप में मर रहे थे, हम पाप में मर चुके थे, पाप में मर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपना दया दिखाया। तो आप बाइबल खोलिए, पहला काम पवित्र आत्मा का है वो बाइबल परीक्षण। और जब यहाँ आया प्रभु ने कहा सब कुछ बदल कर मैं तुझे नया बना दूंगा, मैं सब कुछ तेरे जीवन में करूंगा। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा नया बन जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा नया बन जाएगा। यीशु मसीह में नया बन जाएगा। पवित्र आत्मा का ये काम है, पवित्र आत्मा का काम ये है, पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि हम नया बन जाए, हम नया अनुग्रह में आ जाए, नई बरकत से भर जाए, नई सामर्थ से भर जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम बुराई का काम नहीं है, भलाई करने का काम है। हालेलुया। पहले हम बुराई करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए भलाई करने सिखा रहा है। हमें क्योंकि हमने नया जन्म पा लिया है। पढ़िए इस वचनों को, आओ जी प्रभु की महिमा हो। इन वचनों में जब हम जाएंगे, तीतुस 3 अध्याय का 3 और 4 पद में लिखा है,
क्योंकि हम भी पहले जब यीशु मसीह में उद्धार नहीं पाए, यीशु मसीह को नहीं जाने, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाने, तो जो है सच्चाई को अनुभव नहीं किए, आत्मा में जन्म नहीं लिए, तो पहले हमारा जीवन कैसा था? पहले हमारा जीवन कैसा है? पहले हम क्या करते थे? यहाँ लिखा हुआ है, क्या करते थे? हाँ, पहले हम निर्बुद्धि, हमारी बुद्धिहीन था, हम अज्ञान ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में, सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव करते थे, दूसरों को परेशान करते थे, डहा करते थे और परेशान करते थे, ये सब चीजें करते थे। बाइबल कहती है आप जो है लोगों को घृणा करते थे, लोगों को परेशान करते थे, हमारे मन में कड़वाहट, हमारे मन में जीवन में घमंड, हमारे जीवन में बुराई, हमारे मन में ये सब चीजें हम करते थे। ये सब चीजें दुनिया के लोग भी करते, मतलब जीवन जीते थे। मान लिया सुनते हैं कि खुद के भाई हमारी बुराई कर रहे हैं, माता पिता हमारे हमें छोड़ दे रहे हैं, माता पिता गलत सोचते हैं और ऐसी चीजें, क्योंकि दुनिया में ओ पैसे के कारण क्या क्या नहीं होता है। ऐसी जिंदगी जी रहे थे, या बाइबल कहती है ऐसा आप जीते थे। अभी नहीं, अभी जब यीशु मसीह में आ गए, तो ऐसा जब हम पाप में जीते थे, इसको कहता है पाप में जीते थे, पर जब हमारा उद्धार करता, देखिए परमेश्वर की कृपा, जब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की मर्सी, गॉड्स मर्सी, गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का कृपा जब मेरे जीवन में आया, मैं उन चीजों से, पुरानी पाप से मैं निकल नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर ने देखा, जब मैंने उद्धारकर्ता को जाना, जब मैंने यीशु का नाम जाना, जब मैंने यीशु के बारे में सुना, जब मैंने यीशु का विश्वास किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया और यीशु मसीह का विश्वास भी पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का दया और अनुग्रह से, यहाँ पर बाइबल कहती है मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह, फिर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता का प्रेम मेरे जीवन में प्रकट होने लगा, मेरे जीवन में प्रकट होने लगा, मेरे जीवन में काम करने लगा, और ये होने के कारण, और उसके बाद मेरे जीवन में उद्धार का अनुभव आने लगा। उद्धार का अनुभव कैसे आया? ये हमारे धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं। बाइबल कहती है हमारे अच्छे काम मैले चिथड़े कपड़े के समान है, हमारे अच्छे काम दुनिया में मैले चिथड़े कपड़े के समान है। हमारे अच्छे कामों से कोई नया जन्म नहीं पा सकता है, ना उद्धार पा सकता है, ना जो है एक जो है अनंत जीवन पा सकता है। और एक केवल और जो है अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम जब मेरे जीवन में प्रकट हुआ, मेरे जीवन में आया, और पवित्र आत्मा का काम हुआ, पवित्र आत्मा का काम मेरे हृदय में हुआ, मेरे मन में जब होना शुरू हुआ, तो मेरा मन हृदय जीवन में एक नया जीवन, एक नई सृष्टि, एक नया अनुभव, एक नई आशीष, एक नया कार्य होना शुरू हो गया। मैं तो ये नया काम कहाँ से आया? अपनी दया के अनुसार नया जन्म, नया जन्म। आप कोई भी नया जन्म बच्चा को देखिए, आप परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया, नया बनाने के द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नया बनाना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा नया बनाएगा। अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम क्रूस पर प्रकट हुआ, जब हमने विश्वास किया उस वचन पर, उस सच्चाई पर, पवित्र आत्मा उनसे नया जन्म शुरू कर दिया। आप पुराने जन्म में नहीं जिएंगे, आप बुराई का जीवन नहीं जिएंगे, अभिलाषा का जीवन नहीं जिएंगे, आप स्वार्थी जीवन नहीं जिएंगे, आप अपने मतलबी जीवन नहीं जिएंगे। अभी आप मतलबी जीवन से निकल गए हैं, आप नया जन्म पा चुके हैं। परमेश्वर ने मुझे एक नया जन्म दे दिया। मैं अभी अपने बारे में नहीं सोचूंगा, अभी मैं परमेश्वर के बारे में सोचूंगा, यीशु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा, अब पवित्र आत्मा में
जन्म लिए हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य कर रहा है, तो आप प्रतिदिन जीवन में बदलते जाएंगे। आमीन। तो जो है यूहन्ना 3:3 और 5 में कहता है, जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं लोगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। जब तक तुम आत्मा में और वचन में जन्म नहीं लोगे तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। नया जन्म पाना अनिवार्य है। पवित्र आत्मा में जन्म लेना एक विश्वासी को जरूरी है, इसीलिए पवित्र आत्मा इस कार्य को करता है। और जो इस पवित्र आत्मा का नया जन्म कार्य को अनुभव कर लिया तो वो एक धन्य है, वो बुराई से निकल चुका, पुराने जीवन से वो तौबा करना शुरू करेगा और पीछे की ओर नहीं जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा और बुराई से नफरत करेगा, पाप से नफरत करेगा, क्योंकि वो नया जन्म पाया है, वो नया जन्म आत्मा से जन्म हुआ है। फिर वो बुराई के पीछे नहीं जाएगा, गलत चीजों के पीछे नहीं जाएगा, गलत मार्गों में नहीं जाएगा, गलत तो ये सारी काम नहीं करेगा जो बाइबल मना करती है। वो हमेशा आत्मा में जीना शुरू करेगा और जो है अद्भुत जीवन की ओर बढ़ेगा। इसलिए दूसरा काम पवित्र आत्मा का है, वो है सैंक्टिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पहला हमने देखा नया जन्म और रीजनरेशन के बारे में। आपको पुनर्जन्म या आपको नया जन्म एक आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर पिता का प्रेम से पवित्र आत्मा काम कर दिया। प्रतिदिन जीवन में पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है, दूसरा काम वो करना चाहता है, आपको प्रतिदिन होलीनेस की ओर, पवित्रता की ओर बढ़ाना चाहता है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ाना चाहता है, यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहता है, एक ट्रांसफॉर्म लाइफ देना चाहता है, एक सैंक्टिफाइड लाइफ देना चाहता है। और आपको प्रतिदिन जीवन में नए जन्म होने के बाद आपको बदलना चाहता है, अंश अंश करके बदलना चाह रहा है। हमें थोड़ा थोड़ा करके पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है। आप उसका कार्य को अनुभव करना पड़ेगा, कार्य को अनुभव करना पड़ेगा। और याद रखिए आपको धोता रहेगा, पवित्र आत्मा आपको धोता रहेगा। और बाइबल कहती है दूसरा थिस्सलुनी 3:2-13, भाइयों और बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आमीन, आमीन। तो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। पवित्र आत्मा यीशु का लहू भी है, वचन भी है जो हमें शुद्ध करता है, लेकिन पवित्र आत्मा भी है जो हमें, जब यीशु में नया जन्म हमें मिला, हम परमेश्वर में जन्म ले चुके हैं। जब परमेश्वर में जन्म हो गई तो आप मत भूलिए कि पवित्र आत्मा आपको रोज सैंक्टिफिकेशन, रोज आपको सैंक्टिफाई करता जाएगा, रोज आपका जीवन में आपको धोता रहेगा। गंदे कपड़े को जैसे आप धोते हैं, गंदे बर्तन को जैसे आप धोते हैं, आपका गंदे हृदय और मन को पवित्र आत्मा धोता रहेगा। आप उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, उसको मदद मांगना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, मेरे हृदय को शुद्ध करता जा, मेरे मन को शुद्ध करता जा। जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे, जैसे आपके पाप के बारे में बताता जाएगा और वो पाप के बारे में भी आपको बताता जाएगा, देख तू मेरा बेटा है, ये पाप है, ये गलत है, ये गलत चीजें हैं, ये गलत कर रहा है, ये गलत सोच रहा है, ये गलत कर रहा है, तो ये काम भी करता रहेगा। और जब आप उसको समझ गए कि ये गलत कर रहा हो तो आपको धोना भी शुरू करेगा। जब आप उसको बोलेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा आप धोते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका जीवन क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। आपको शुद्ध करते हुए बदलना शुरू करेगा। हमें यीशु मसीह में आप बदलते जाएंगे। पहला पत्रस 1:2 में परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह, शांति, बहुतायत से मिलती रहे। जब
अनुग्रह और शांति तब बहुतायत से बढ़ेगा जब आप पवित्र आत्मा से धुलना शुरू हो जाएंगे। ग्रेस विल बी मल्टीप्लाइड, शांति पीस विल बी मल्टीप्लाइड, वहां का मल्टीप्लिकेशन आपके और जीवन में आएगा। अनुग्रह मल्टीप्लाई करेगा, शांति मल्टीप्लाई करेगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का काम अगर हमारे जीवन में हो रहा है तो आपकी अनुग्रह बढ़ेगी, आपके जीवन में शांति बढ़ेगा। पवित्र आत्मा की सहभागिता में आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। 3:17 और 18 में देखिए क्या क्या कहता है। प्रभु तो आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है जो हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा उसका नाम है। आप जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। आमीन। अगर मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है तो मेरे जीवन में स्वतंत्रता है। पाप के बंधन में मैं जकड़ा नहीं रहूंगा, निराशा के बंधन में जकड़ा नहीं रहूंगा, परेशानी के बंधन में जकड़ा नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे उस परेशानियों से स्वतंत्र कर रहा है। आप आत्मा द्वारा प्रभुत्व के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। नए जन्म पाने के बाद आप एक ही दिन में मैच्योर नहीं हो जाएंगे। एक बच्चा जन्म लेने के बाद दूध पी रहा है, 2 महीने का बच्चा है, एक ही बार 10 साल का नहीं हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह में आत्मा का वचन को खाते रहेंगे, लेते रहेंगे और शुद्ध होते जाएंगे। जब आप पवित्र आत्मा में अगर बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, प्रतिदिन बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, धीरे धीरे वो परेशान, बुराई करना, निंदा करना छोड़ देंगे। अगर आप आत्मिक रूप से बढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे तो आप बुराई करना छोड़ देंगे, भलाई करना सीखेंगे, आप यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। यीशु मसीह की कैरेक्टर आ जाएगा आप में। यू विल बी लाइक ए क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका जीवन शैली यीशु मसीह के समान बनता जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है धीरे धीरे करके आप बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? यीशु मसीह जैसे जिया, यीशु मसीह जैसे रहा, यीशु मसीह जैसे काम किया, यीशु मसीह के बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर के हमारा बड़ा भाई के समान बढ़ते जाएंगे। हम यीशु मसीह के कैरेक्टर में बढ़ेंगे, इमेज में बढ़ेंगे, हम बदलते जाएंगे, वो तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे, यीशु मसीह के तेजस्वी में बढ़ते जाएंगे। हमें ये पवित्र आत्मा कार्य देगा, आपको लेना, आपको अनुभव करना है। देखिए यीशु मसीह का इमेज में पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। आपके जीवन में आत्मा का फल में आप धीरे धीरे अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके आप आत्मा के फल में बदलते जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाता जाएगा। पवित्र आत्मा आपको धोखा है परमेश्वर का प्रेम में और शांति, आनंद, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, नम्रता और सारी जो फल है वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कैरेक्टर में, यीशु मसीह के स्वभाव में हमें प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। हमें हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उठाकर बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा का तीसरा काम प्रतिदिन जीवन में आपको सिखाना चाह रहा है, आपको अगुवाई करना चाह रहा है और प्रभु की महिमा के लिए आपको तैयार करना चाह रहा है। तो याद रखिए और यूहन्ना 14 अध्याय का 26 पद में आप जाओ, सब बातें क्या करेगा? वो सब बातें सिखाएगा। सब बातें जीवन में जीना कैसे है, जीवन में कैसे आपको रहना है, कैसे पारिवारिक जीवन में जीना है, कैसे काम काज करना है, कैसे बच्चों के साथ रहना है, कैसे आपका जीवन व्यतीत करना है। ये तीसरा काम मैं इसको ले रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे काम है पवित्र आत्मा, लेकिन आपको और मुझे सिखाना चाह रहा है। पवित्र आत्मा मैंने कहा वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे मध्य में है, वो सिखाना चाह रहा है।
वो सिखाना चाह रहा है। बाइबल में जीवन के बारे में सिखाना चाह रहा है कि आप जीवन कैसे जिए। बाइबल का वचनों की गुण तथ्यों को, रहस्यों को सिखाएगा, उसके राज्य का रहस्य को सिखाएगा, ताकि संसार में आप सीख सके। बाइबल कह रही है कोई सिखाने वाला नहीं, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। सत्य की आत्मा, वो झूठ का आत्मा नहीं है, आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, वचन का मार्ग बताएगा। यीशु ने जो जो कहा है वही बताएगा, जो जो यीशु ने कहा है, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ जो सुनेगा पिता से सुनेगा। जो कुछ यीशु ने कहा, पिता ने कहा है, वही और बताएगा, वही अगुवाई करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। तो क्या बताएगा वो? क्या बताएगा? यीशु कैसे जीने के लिए कह रहा है, पौतान का जीवन आपको कैसे जीना है, यीशु के पीछे आपको कैसे चलना है, यीशु की आवाज आपको कैसे सुनना है। भेड़े जैसी आवाज चरवा के सुनते हैं, यीशु ने क्या क्या किया है, यीशु ने वो सब कुछ खेल के गाया है, वो सब कुछ बताएगा, वो सब कुछ अगुवाई करेगा। इस जीवन में जीने के लिए, इस जीवन में रहने के लिए, इस जीवन में चलने के लिए आपको सब जो यीशु करके गया है, बोल के गया है। और जो मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में यीशु ने जितना सिखाया है, प्रेरितों की शिक्षाओं में आत्मा के द्वारा जितनी भी सिखाई गई है कलीसिया के लिए, वो सब आपको क्या करेगा? जरूरत जब जरूरत पड़ेगा इस मार्ग में चलाएगा, इस मार्ग में चलाएगा, ताकि आप ठोकर ना खाएं, ताकि आप अंधियारे में ना चले जाएं, ताकि आपका जीवन परेशान ना हो जाए, ताकि आप कहीं डूब ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लड़खड़ा के गिर ना जाए। और वो सब चीजें ध्यान करेगा, और वो क्या करेगा? वो आपको अगुवाई करता रहेगा, आपको बुद्धि देता रहेगा, आपको समझ देता रहेगा, आपको अगुवाई करता जाएगा और अनुग्रह देता रहेगा और आपको काउंसलिंग करता रहेगा। 16 का 14 और 15 पद में क्या कह रहा है? वह मेरी, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। दुनिया की बातों को लेकर लालच, अभिलाषा, झूठ, निंदा, लोभ, लालच, धनी, ये वो ऐसा नहीं बताएगा। वो 14 पद देखिए, पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आपके जीवन में हो रहा है, तो यीशु के नाम की महिमा होनी है। मैटेरियल चीजों की बातें आप करते हैं तो बिलो एवरेज वाले हैं, लोगों की बातें करते हैं एवरेज पर, लेकिन यीशु की महिमा की बातें करते हैं, यीशु की बड़ाई की बातें करते हैं, यीशु को हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता को हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो आप परमेश्वर के ऊंचे स्तर के बच्चे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा वही करवाता है। पवित्र आत्मा कभी भी मैटेरियल चीजों में लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा कभी भी लोगों के बारे में नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु की महिमा करवाएगा। हालेलुया। देखिए जानकारी लिखा है यहाँ पर, यीशु वो मेरी महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे उद्धार के सब काम किया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा, यीशु प्रभु है, मृत्यु से जय पाया, स्वर्गारोहण किया, पवित्र आत्मा आया ताकि यीशु की महिमा करता रहे। यीशु की महिमा, यीशु की गवाही बाइबल कहती है 15 का 26 नेक्स्ट काम है यीशु की गवाही। कमान भाई 15 का 26, परंतु जब वो सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा पिता की ओर से निकलता है, वो किसकी गवाही देगा? हम यीशु कह रहा है मेरी गवाही देगा। आप जब गवाही देंगे, खड़े होंगे, तो प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हमें कह रहा है पवित्र आत्मा यहाँ पर यीशु की गवाही देगा, यीशु की गवाही। और हम भी किसकी गवाही देंगे? और तुम भी मेरी गवाह होगे। हमें
हम भी गवाह बनेंगे, हम भी टेस्टिफाई करेंगे, हम भी यीशु की गवाही देंगे, हम भी यीशु की महिमा करेंगे। यीशु मसीह का इंडिया में नाम गूंज रहा है। आमीन। ये पवित्र आत्मा इंडिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। आमीन। मेरे प्यारो, इंडिया में अगर यीशु का नाम गूंज रहा है तो पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। पवित्र आत्मा का काम 100% हो रहा है। 100% पवित्र आत्मा का काम हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा, यीशु की गवाही देगा, यीशु की गवाही देता रहेगा। हम भी देते रहेंगे यीशु की गवाही। आप अपनी गवाही को नहीं, यीशु की गवाही देना शुरू कर। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम यीशु की गवाही दोगे। हालेलुया। और यरूशलेम में दोगे, समरिया में दोगे, और जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ यीशु की गवाही दोगे। यीशु आपको सामर्थ देगा, यीशु आपको बल देगा, पवित्र आत्मा में भरता जाएगा, आप यीशु की महिमा करोगे। आमीन। वो है रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय का 16 पर, रोमियो 8 का 16 में देखिए, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हम परमेश्वर के बच्चे। आप दुनिया में जब आप जीते हैं, दुनिया में जब आप रहते हैं, दुनिया में आप जब काम काज करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको गवाही देगा। कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देगा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देगा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आपको कभी डाउट नहीं होगा, अरे मैं धनदान हूँ कि नहीं हूँ, पिता मेरे लिए कर रहा है कि नहीं, यीशु मेरे लिए कर रहा है कि नहीं, अरे पवित्र आत्मा कर रहा है कि। नो डाउट, एश्योरेंस। आप श्योर हो जाएंगे, आप एश्योर हो जाएंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे। आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा कार्य अगर कर रहा है तो प्रतिदिन जीवन में आप डाउट का जीवन नहीं, परेशानी का जीवन नहीं, प्रतिदिन पिता के साथ आपका संबंध घनिष्ठ होगा। आप अपने आप में गवाही देंगे, स्वर्गीय पिता मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे अब्बा पिता कहने के लिए आत्मा दिया है। हे अब्बा, हे पिता कह के मैं पुकारूं, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरे अब्बा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर गवाही दे रहा है कि मैं स्वर्गीय पिता का बेटा हूँ, मैं स्वर्गीय पिता का बेटी हूँ। अगर पिता का बेटी है तो पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको चलाएगा, क्योंकि पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आपके दिल में, मन में, हृदय में हर समय गवाही होना चाहिए। जब 17 कहता है, यदि मैं संतान हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं वारिस भी हूँ। मेरा बेटा मेरा वारिस है, मेरा पिता का वारिस मैं हूँ। मैं अगर स्वर्गीय पिता का बेटा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर पे गवाही दे रहा है कि मैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर का संतान हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, पिता का मैं वारिस हूँ, और मैं पिता का सारी आशीष का वारिस हूँ यीशु मसीह में, और परमेश्वर का वारिस हूँ, और यीशु मसीह में संगी वारिस हूँ। आमीन। यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हूँ। यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, यीशु मसीह मेरे लिए किया और सब कुछ करके गया। छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, अनुग्रह, सामर्थ और सब कुछ यीशु करके स्वर्ग में प्रवेश किया। पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे गवाही दे रहा है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका संतान हूँ, मैं एश्योर हूँ, मैं श्योर हूँ कि मेरा पिता मेरा स्वर्ग में, मैं उसका वारिस हूँ, और संगी वारिस यीशु है मेरा। अगर मैं इस संसार में दुख भी उठाऊं यीशु के लिए तो मैं महिमा भी पाऊंगा। देखिए, यीशु में आ गए इसका मतलब नहीं है कि हम हमारे जीवन में हम यहाँ परेशानी नहीं आएगा, दुख तकलीफ नहीं आएगा, निंदा नहीं आएगा, कई बार हम कभी घटी से नहीं गुजरेंगे, या ऐसा नहीं आएगा। ऐसा आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ऐसे संसार में हम जी रहे हैं, क्योंकि पाप से भरा हुआ संसार, बेडोल और सुनसार और अंधियारा से आज ये बना है, पाप के कारण जो हो गई, ऐसे पाप हावी होने वाले संसार में। तो कई बार ऐसे लोगों के बीच में जब रहते हैं तो ऐसे अनुभव से कई बार आप गुजरेंगे, लेकिन जब आप गुजरेंगे तो आप जानिए ये मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह का मैं संगी वारिस हूँ, और यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे गवाही दे रहा है, हे पिता, हे अब्बा, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे मध्य में है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में जाऊं तब भी तू मेरे साथ है।
और तू मुझे शांति देता रहेगा, आनंद देता रहेगा। मेरे पहलू उस बाबू को छोड़ रहा हूँ, तो याद रखिए गवाही आपको आपके जीवन में होगा। क्या गवाही? हे अब्बा, हे पिता कहिए। आप पिता को याद करेंगे, दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश भी हुआ। आमीन। तो याद रखिए ये हम परमेश्वर की बारिश हैं, और एश्योरेंस होनी चाहिए, आप श्योर होने चाहिए। पवित्र आत्मा, आप सिक्योरिटी, आप सिक्योर हैं, आप नया जन्म पाएंगे आत्मा में आप बदल रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, आत्मा के सिखाए चल रहे हैं, आत्मा के द्वारा प्रतिदिन आप जान रहे हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा है, तो आप सिक्योर हैं। आपको शैतान कभी नष्ट नहीं कर सकता है, कभी भी शैतान आपको नष्ट नहीं कर सकता है। आप सिक्योर हैं, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा छाप लगा दिया गया। आमीन। एफिसियों 1 का 13 और 14, एफिसियों 4 का 30 का 30, ये दोनों पद कहता है पवित्र आत्मा का एक काम है। जब आपने सत्य को जाना, जब आपने सत्य के वचन को उद्धार पाया, सत्य के वचन के द्वारा, सुसमाचार के वचन के द्वारा और विश्वास किया, उद्धार पाया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा राजा है, उद्धार करता है। और उसी दिन प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कमॉन, जब एक बार सील लग गया तो सील को कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया। कमॉन कमॉन कमॉन, सील लग गई, मोहर लग गई, तो फिर कोई नहीं तोड़ सकता। तोड़ सकता है? कमान कमान कमान। आप सिक्योर हैं, आप सिक्योर हैं। अगर नौकरी के लेटर में सील लग गई और साइन हो गई तो आपकी नौकरी सिक्योर हो गई। अगर आप अनंत जीवन के लिए, यीशु की महिमा के लिए पवित्र आत्मा में अगर सील लग गई तो आपको कोई नष्ट नहीं करेगा, आप अनंत जीवन पाएंगे। आपको कोई शैतान की कोई शक्ति नहीं हरा सकता है। कोई पवित्र आत्मा में आप सील लग चुके हैं, इसीलिए ये काम को भी मत परेशान करें। और इसीलिए 30 पद कहता है, 4 का 30, एफिसियों 4 का 30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, जिससे तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे अनंत जीवन के लिए जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, यीशु मसीह बादलों में आने का दिनों तक पवित्र आत्मा का सील लग गई, पवित्र आत्मा का सील अगर लग गई है, पवित्र आत्मा का मोहर लग गई, मेरे अंदर में लग चुकी है। पवित्र आत्मा का इस काम को अगर मैं प्रतिदिन अनुभव कर रहा हूँ तो मैं प्रतिदिन छुटकारा पाता रहूंगा, मानसिक में पाता रहूंगा, शारीरिक में पाता रहूंगा, यीशु के बादलों में आने तक पाता रहूंगा। और यीशु आएगा तो मैं बदल कर यीशु के साथ मिलूंगा। यीशु के बादलों में आने तक, यीशु जिस दिन आएगा तब तक आप उस छाप है। पहला पत्रस 1 अध्याय में 3 पद में कहा है, और ब्लेसेड हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, उनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। आमीन आमीन। आपके इनहेरिटेंस इनकरप्टिबल, अनडिफाइल्ड, दैट फेड्स नॉट अवे, रिजर्व्ड, आपका रिजर्वेशन हो चुका है, वेटिंग लिस्ट, यू आर नॉट इन द वेटिंग लिस्ट। हालेलुया।
आपको यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए रिजर्व कर दिया इन हेवन। यू आर प्रिजर्व्ड। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा का और एक काम है जो आपके लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 11 कहता है कि पवित्र आत्मा हर विश्वासी, हर अपने बेटा बेटी के ऊपर वो वरदान दिया है, वरदान दिया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है हर विश्वासियों के पास। Each one is giving the manifestation of the Holy Spirit, evidence, the spiritual illumination of the Spirit for good and profit। आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए 9 प्रकार की सारी वरदान, सारे प्रकार की आत्मिक चीजें जो है केवल पास्टर के लिए नहीं दिया गया, वो सारी वरदान आपके लाभ के लिए दी गई। आत्मा की सारी वरदान हो सके बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, परखने का वरदान और विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, असल कर्म करने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भविष्य पाने का वरदान, अन्य भाषा को तर्जमा करने का वरदान और देने का वरदान। रोमियो कहती है देने का वरदान और सिखाने का वरदान और कहती है जो है दया करने का वरदान और भी कई वरदान जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर और अपने सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, हर विश्वासियों के पास है। हर वरदान, हर एक वरदान विश्वासियों के पास है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा है तो उसका वरदान भी है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो उसका फल भी है। आप उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी चाहत रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल दीज गिफ्ट्स, अचीवमेंट्स एंड एबिलिटीज, हमको जो एबिलिटीज, हमें जो शक्ति मिल रही है, हमें जो सामर्थ्य मिल रही है, हमें जो एबिलिटीज है, हमें जो अचीवमेंट्स हैं, हमें जो गिफ्ट्स है, ये सब चीजें ये पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर्ड एंड ब्रॉट टू पास बाय वन एंड द सेम होली स्पिरिट। एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारे गिफ्ट, आत्मिक, शरीर, सामर्थ, सारी वरदान जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है और वो एप्रोप्रिएशन टू ईच पर्सन इंडिविजुअली। क्या लिखा है? हर विश्वासी के पास ये सारे गिफ्ट में से कोई भी गिफ्ट है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी के पास कुछ ना कुछ वरदान दिया, गिफ्ट दिया है। आप उसको पहचानना सीखना पड़ेगा। आप उसको अपने जीवन में और जो है चाहत रखना है, आप उसको पहचानना है, अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, प्राण के लिए, आत्मा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने भलाई के लिए, क्योंकि ये सब चीजें बांट दिया गया ताकि इससे उन्नति हो, लाभ हो और आपकी व्यक्तिगत जीवन में ये वरदान आपको आत्मिक उन्नति करे, आप मानसिक उन्नति करे, कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की बुराई करने के लिए वरदान नहीं दिया गया, कलीसिया को तोड़ फोड़ करने के लिए वरदान नहीं दिया गया, कलीसिया में बुराई, निंदा, परेशान करने के लिए नहीं दिया। ये कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है, कलीसिया की एकता के लिए दिया है, कलीसिया की भलाई के लिए दिया है, कलीसिया एकजुट होकर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए दिया है, परमेश्वर की आत्मा में एक देह बढ़कर आगे बढ़ने के लिए दिया है, ताकि देह बढ़ता रहे और आपका देह बढ़ता जाए, आपका जीवन बढ़ता रहे, आपका उन्नति होता रहे, आप यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और यीशु मसीह के आगमन तक आपका जीवन आशीषित रहे।